तजुर्बेकार लगा लो या मेरे अंदर जुनून लगा लो। तजुर्बे का बारी हूँ भाई साहब, झूठे लफाफे मन आंदे नहीं। सीधी पादरी बात है, काम की हम बारी। यहाँ छोटे घर से जन्म ले रहा है, जमींदार के बालक सा, समस्या का तो बारी हूँ मैं। एक बार दिखाओ तो मैं समस्या छोड़ूंगा को नहीं। अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सारे दर्शकों को संदीप सिमार बटाला की राम राम और नमस्ते। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज हम आए हैं बाटोल गांव के अंदर, क्योंकि भाई साहब उठ रहे हैं जिला पार्षदी के अंदर, और देखते हैं क्या भाई साहब के विचार हैं और क्यों जिला पार्षद की उम्मीदवारी ये भरना चाहते हैं। तो पहले तो इनके बारे में जानते हैं, कौन है ये, क्या ये करते हैं और किस पेशे से ये बिलोंग करते हैं। तो पहले तो एक बार आप हमारे सारे दर्शकों को राम राम कर दो जी। आपके चैनल के माध्यम से सभी को भाइयों को राम राम। मैं अनिल, सरपंच उर्फ काला, विलेज बाटोल जाटान। पहले हमारे गांव बाटोल जाटान ने 5 साल की सरपंची सेवा का मौका दिया, जिसे हमने बड़े अच्छे कार्य किए गांव के लिए। अनिल जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने 5 साल, लेकिन 5 साल हम गलत कहते हैं, 7 साल होगी जो इस बार जो सरपंची रही है, ये 7 साल रही है। 2 साल कोरोना की वजह से बड़े थे। तो 7 सालों के अंदर आपने क्या क्या काम करवाए गांव को, कहां तक आपने क्या, किस विकास तक आप गांव को लेके गए हो? भाई साहब, हमने ऐसे विकास कार्य किए जो सोच भी नहीं सकता इंसान। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो? बिल्कुल। अब आप मेरे गांव से, मेरे ग्रामवासियों से पूछिए, मेरे गुआंढियों से पूछिए, हमने वो काम करे हैं। गांव में एक तो हमारी मेन समस्या पानी की थी, जो कि लोगों के, हमारे जो अपने जो भी मोहल्ले थे उनके अंदर जहाँ पानी की इतनी समस्या थी बारी, हमारे टाइम के अंदर उनका कोई भी ऐसा वो नहीं रहा। अब सारे पानी, हर घर नली, सब पानी का बढ़िया विशेषता प्रबंध कर दिए हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, क्या आज भी पानी 8 दिन में या 7 दिन में आता है गांव के अंदर? नहीं भाई साहब, ज़्यादा जोन होने के कारण है ना, जैसे 2 दिन का 3 दिन का ऐसे टाइम टू टाइम बना रखे है, तो 3 दिन का तो होएगा, क्योंकि गांव बड़ा है और पानी के जो टैंक है वो छोटा है, तो उसके हिसाब से 3-3 दिन का जोन के हिसाब से बनाया हुआ है। बच्चों के लिए क्या क्या करवाया जी आपने? बच्चों के लिए पहले तो हमने व्यायामशाला, जो कि हमारे गांव में पंचायती ज़मीन कम होने के कारण व्यायामशाला के लिए हमारे पास भूमि थी, उसमें हमने व्यायामशाला बनवाई है। और आगे के लिए भी हम स्टेडियम की सोच रहे हैं और सरकार से भी अर्ज करेंगे जिससे हमारा स्टेडियम बन सके युवाओं के लिए। जैसे कि आपने बताया कि आपने जो जो कार्य करे हैं उससे आपका गांव संतुष्ट भी है, क्योंकि यहाँ आने से पहले एक बार मैं आपके गांव के अंदर भी घूम के आया था और बातें लेके आया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपके प्रति आपका कोई ना कोई विवाद उठाया जाए, लेकिन गांव के अंदर ऐसा कुछ भी मैटर हमें पता नहीं चला। सारे गांव ने आपको बहुत अच्छा बताया है कि आपने आपकी सरपंची योजना के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कार्य करवाए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जिला पार्षदी में क्यों आना चाहते हो? भाई साहब, हमने सेवा का पहले भी सेवा की है और आगे भी हम सेवा का मौका चाहते हैं। जनता से हमारी हाथ जोड़ के अपील है, एक बार फिर मौका सेवा का मौका दें, जिससे हमारे, जैसे मेन समस्या हमारे एरिया के अंदर क्या है, जल भराव की है। हमारे गांव के अंदर 3 PVC बड़ी लाइन जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू दबी हुई है, 9 हमारे ट्यूबवेल लग गए चौवे के, और गुआंडा में भी ऐसा कार्य हम चाहवा, जैसे हमारे गाँव के अंदर चारों तरफ हमने लाइन दबवाई हुई है, जैसे अपना गंदा पानी निकाल के ड्रेन में डाल सकें। और खेतों का जल भराव की है जो समस्या, उसमें खेतों में लाइन दबवा दी है, जिससे वो बड़ी BMC ड्रेन के अंदर पानी पहुंच रहा है, उससे हमारी समस्या दूर हो सके। यही हमारी वार्ड नंबर 26 जिला परिषद के अंदर जो गांव हैं उसमें भी यही समस्या, उसकी भी हम यही सरकार से बड़ी, जैसे अब हमारे गाँव में कि ऐसे ही हम करना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा पानी निकासी, आप सरपंच उम्मीदवार 7 साल रह गए हो, क्या 7 सालों के अंदर उसका कोई हल नहीं निकला? बिल्कुल हल निकला, तभी लाइन दबी है भाई साहब। गांव का हल हो चुका है। एक ही मुद्दे को आगे लेके कैसे जा सकते हो जिला पार्षद के लिए? इस मुद्दे को लेकर मैंने और गांव के लिए बोला, हमारे गांव का तो हो गया। हमारे गांव में तो 3 लाइन बड़ी दब चुकी हैं। कौन कौन से गाँव को आप देख रहे हो? हमारा जैसे थुराना है, सीसर है, खरबड़ा है, बहुत भारी समस्या इन गाँव में। बडाला है, बहुत भारी समस्या है, और मदनेड़ी है, सिंगवा है। इनमें ये हमारा ये जोन है जो शुरू से इनके अंदर बाढ़ग्रस्त एरिया है और बहुत भारी इसके अंदर समस्या चली हुई है। जैसे एक लाइन सीसर में दबी है, एक मदनेड़ी का स्टेटस चल रहा है और खरबड़ा के अंदर भी चल रहा है। हम यही मान रहे हैं, जैसे एक बडाला में दबी है, ये यहाँ इस जोन के अंदर 4 लाइन ही पास हुई थी और वो दब चुकी हैं, और आगे भी सरकार से गुहार करके यही कि हमारे एरिया में कहीं भी जल भराव की समस्या न रही। आपसे एक छोटी सी बात और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि जो हमारा युवा है आजकल वो नशे के प्रति ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या खेलों को वो भूल ही गया है कि खेल भी कुछ चीज़ है, अपना बच्चा रोजगार ही नहीं देख रहा,
कुछ भी नहीं सोच रहा, आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोच रहा है, लेकिन नशे के प्रति पता नहीं क्या बात है कि बच्चा नशे की तरफ बहुत जल्दी भाग रहा है। तो उस बारे में आप क्या कहना भाई साहब, चाहते हो? पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव के अंदर नशे की ऐसी कोई कवायद नहीं है और न हमने होने दी और न होने देंगे, क्योंकि हमें युवाओं के साथ मिलते रहते हैं, सब पता चलते रहते हैं। भाई कोई बाहर से नशा का गांव के अंदर अगर एक बच्चे को भी खराब कर देगा तो सारा ले बैठेगा वो, तो इससे हमें उनकी देख रेख जुटे रहो भाई साहब। जैसे कि आपने कहा बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन जब हम गढ़ी से और बडाड़ा गांव या फिर बास गांव के लिए जाते हैं, जो आपके दारू का ठेका गांव की बिल्कुल मेन रोड पे है और गांव के अंदर है, उसको किस नज़रिए से देख रहे हो आप? उस नज़रिए से ये देख रहे भाई साहब, जो शराब ठेका है ना, उसको हम तो यही चाह रहे हैं कि बाहर कहीं ऐसा रोड पर रखवा जाए जहाँ इन बच्चों के ऊपर ये प्रभाव न पड़े। एक छोटी सी बात और उठ के आती है कि नाजायज़ कब्जे, उन चीज़ों को कैसे देखते हो? भाई साहब, हमारे नजायज़ कब्जे वाली ऐसी कोई बात नहीं है। छत्तीस बिरादरी का हमारा भाईचारा, सभी समान प्लाट बटे हुए हैं और पंचायती ज़मीन में ही पूरा गांव है, हमारे कोई रजिस्ट्री का सिस्टम नहीं है और मिनी पंचायत ने अपने प्लाट बटे हुए हैं जिसमें छत्तीस बिरादरी का भाईचारा सम्मिलित सम्मान बटा हुआ है भाई साहब। एक छोटा सा मुद्दा और था जी, आपके गांव का तालाब का कुछ था, वो क्या मुद्दा था? किस बारे में आपका गांव उस तालाब के मुद्दे को उठा रहा था, वो हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। भाई साहब, जिसने भी वो मुद्दा उठाया ना, पहले तो उसको पता ही नहीं है। हमारे गांव के अंदर जो तालाब हैं गंदे पानी के, उसके अंदर लाइन दबवा रखी है, मोटर लगवा रखी है, वहाँ पर देखो चलानी तो पड़ेगी। वहाँ क्या सरपंच चलाने जाओगा? भाई साहब, हमारा कोई भी ऐसा वो नहीं है जो लाइन का जहाँ सिस्टम बना रखा है वहाँ मोटर नहीं हो या कुछ कनेक्शन नहीं हो। हमने पंचायत की तरफ से पूरी व्यवस्था करी हुई है, उसमें देखो चलानी तो पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा भाई, वैसे तो चले नहीं वो। और पानी का कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि हमारा भरा हो, आप खुद देख सकते हो। 5 जोड़ है, 5 जोड़ा में लाइन दबा के 5 जोड़ है, 5 जोड़ा में लाइन दबा रखी। हमारे चाचा जी ने, सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया गांव में और आगे भी यही थ्योरी लेके चले हैं। 13 गांव में बढ़िया काम करे जिला परिषद बन के। सरपंच साहब, मैं आपसे एक छोटी सी बात और पूछना चाहता हूँ। आप सरपंच उम्मीदवार भी रह चुके हैं, 7 साल आपने सरपंची में अपने दिए हैं, तो क्या आपको अच्छे से पता चल चुका है कि ग्रांट को कैसे लेके आया जाता है? बिल्कुल। थोड़ी बहुत हमारे दर्शकों को बता सकते हो आप? बिल्कुल, बताओ क्या पूछना, वही बताऊंगा। एक ग्रांट कैसे पास होती है और गांव के अंदर कैसे आती है? ग्रांट भाई साहब, सबसे पहले तो गांव की समस्या देखी जाती है, समस्या किस प्रकार की है। अगर अर्जेंट समस्या है तो उसके लिए सरकार से गुहार करके, आजकल ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई पैसा नहीं दे, फंड देने के लिए सरकार तैयार है, लेने वाला चाहिए। जैसे कि आप इस इशू में आपने एक बात और बता दूं, जो भी फंड आया इस गांव के लिए, आप एक बार मेरे गांव का मुआयना करिए, आप देखिए फंड कैसा यूज हो रहा है। जरूर जी जरूर देखेंगे, आपके गांव का एक बार मुआयना भी हम करेंगे और हमारे दर्शकों को भी दिखाएंगे कि आपके 7 साल के कार्यालय में गांव का क्या क्या विकास हुआ है, कि गांव के अंदर आपकी एक भी बात हमें पता नहीं चली या फिर पता करनी नहीं दी जा रही हमें। आपको क्या लगता है कि हमें बातें पता नहीं चल रही हैं या फिर लोग बताना नहीं चाहते? भाई साहब, आप पहले मेरे गांव में समस्या हो ना, जब भी बताओगे ना। समस्या है नहीं तो बताएंगे क्या? समस्या मन छोड़िए नहीं, समस्या का तो बारी हूँ मैं। एक बार दिखाओ तो मन समस्या छोड़ूंगे को नहीं, समस्या ना छोड़ूंगे को नहीं। एक बार दिखाओ तो, समस्या ने छोड़ने वाले नहीं है भाई साहब, समस्या को कवर करने वाले हैं। तन मन धन से समस्या समाधान किया है। यही बात जी हमें पता चला था कि हमारे जो सरपंच रह चुके हैं उन्होंने हमारे गांव के अंदर एक भी समस्या नहीं छोड़ी। ऐसा बैर कहाँ से लगा कि आपको, कि आप मतलब समस्या को देख के उसको छोड़ते क्यों नहीं हो? क्या कारण है? सब मेरा तजुर्बा है काम करने का, मैंने काम करने का ढंग है। मैं उस तजुर्बेकार लगा लो या मेरे अंदर जुनून लगा लो, तजुर्बे का बारी हूँ भाई साहब। झूठे लफाफे मन आंदे नहीं, सीधी पादरी बात है, काम की हम बारी। यहाँ छोटे घर से जन्म ले रहा है, जमींदार के बालक सा काम करे, खून पसीने की कमाई का अपन अपना संसाधन है। फालतू हमें लोग डाल राजनीति वाले और कि मैं हमारे बड़ंगा हमने आंदे नहीं। हम सीधी पादरी बात है, जो भी समस्या है उस समस्या ने खा जाऊँ मैं, समस्या ने छोड़ूँ नहीं। समस्या के बिल्कुल बारी हैं भाई साहब। सुन लो जी, समस्या के बिल्कुल बैरियां खाए जाएंगे, बिल्कुल भाई साहब, लेकिन छोड़ना नहीं के। हाँ, नहीं छोड़ांगे। हमारे 6 गांव का इशू है पानी का, बता दूं मैं आपने फल्ड एरिया का। आपके बडाड़ा से पूछ सकते हो आप, बाटोल जाटान, रंगडान, खरकड़ा, जितपुरा, सुरकी और मेरा गाँव। भाई साहब, आप किसी भी अफसर से, चाहे DC साहब से पूछ सकते हो आप कि हमारे गांव के अंदर हमने कितनी मेहनत की है।
आप बडाला वासी से पूछ सकते हो, कहीं पूछो तो एक बार आप नू पूछो भाई उस सरपंच ने क्या काम कराया है, क्या उसकी चाहत है काम के प्रति, आप बता देंगे आपको। जैसे कि हम वीडियो की शूट कर रहे थे उस दौरान एक भाई साहब हमारे पास बैठे हैं और वो अपने रुझान देना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ही वो बातें फूट रही हैं, तो हम उनसे भी एक बार उनके विचार जान लेते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहते हो आप? हमने जिस उम्मीद से गांव का इसको सरपंच बनाया था, हमें भी नहीं पता था ये इतना खरा उतरेगा। भाई एक आम घर से जन्म लेने के बाद एक किसान था, बिल्कुल ये किसी गांव को नहीं जच रहा था कि काला सरपंच इतने काम करा देगा। आज तक जितने सरपंच बने ठीक है जी, इतने काम हो गए हमारे टाइम आज लग जितने 60 साल में नहीं हुई थी, और इससे बड़ी क्या बात होती है। हर एक गली में चिक्कड़ था, हर एक गली का चिक्कड़ समाप्त किया। गांव का जो सहयोग चाहिए था हमने वो भी दिया, और सरपंच ने गांव की पूरी राखी भी है। बहुत सुंदर विचार थे जी आपके भी। और आप अगर हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहो तो जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी 26 नंबर के वार्ड वासियों से सभी से हाथ जोड़ के अपनी वोट की अपील करता हूं। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला देवी को आने वाली 22 तारीख को अपना एक कीमती वोट देकर सफल बनाएं। सबका नमस्कार। सारे दर्शकों को एक बार फिर संदीप सिमार बडाले की राम राम और नमस्ते।